नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 13वां पारा सूरह यूसुफ आयत नंबर 87 to 89। लफ्ज़ी तर्जमा। या बुनैया, ए मेरे बेटो, इज़हाबू कि तुम जाओ, फतहस्ससू बस तलाश करो में यूसुफ़ा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को, वाख़ीही और उसके भाई को, वला और ना तायासू और ना तुम नाउमीद हो में रूहिल्लाही अल्लाह की रहमत से, इन्नहु बेशक वो ला नहीं या आसा कि ना उम्मीद होते मिन रूहिल्लाही अल्लाह की रहमत से, इल्ला मगर कौमुल काफिरून काफिर लोग ही। फलम्मा फिर जब वो दाखिल हो गए अलैहि इनके पास, कालू तो उन्होंने कहा, या अय्युहल अजीज़ ए अजीज़, मस्साना पहुंची हमें, वाहलाना और हमारे अहलो याल को, ज़रूर सख्ती, वजीना और हम लाए हैं, भी बिज़ाअती पूंजी, मुज़जातिन यानी नाकस थोड़ी, फ़ाऊफ़ी बस पूरा दे लना हमें, कैला माप, व तसद्दक और खैरात कीजिए अलैना हम पर, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला यजज़ी सवाब देता है मुतसद्दिकीन खैरात करने वालों को। काला उन्होंने कहा, हल क्या अलिम तुम्हें खबर है, मा फ़अल तुम कि क्या किया था तुमने, यूसुफ़ा यूसुफ के साथ, वाक़ी और उसके भाई के साथ, इस जब के तुम जाहिलून नादान थे। फरमाया कि ए मेरे बेटो, जाओ और यूसुफ और उसके भाई का सुराग लगाओ और अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। बेशक हकीकत ये है कि अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होते मगर वही लोग जो काफिर हैं। उन्होंने अपने बेटों से कहा कि वो मिस्र जाएं और यूसुफ अलैहिस्सलाम और उसके भाई बिन्यामीन के बारे में पता लगाएं और अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो, इसलिए कि इसकी रहमत से सिर्फ काफिर लोग ही नाउमीद होते हैं। जैसा कि इरशाद फरमाया सूरह हिजर में, और गुमराहों के सिवा अपने रब की रहमत से कौन नाउमीद होता है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मोमिन को इस सज़ा और अजाब का कमाह का इल्म हो जाए जो अल्लाह के यहाँ नाफरमानों के लिए है, तो कोई भी इसकी जन्नत की उम्मीद ना रखे, और अगर काफिर को अल्लाह की रहमत का सही इल्म हो जाए जो अल्लाह के पास है, तो कोई भी इसकी जन्नत से नाउमीद ना हो। सैयदना सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का मामला भी अजीब है, इसके हर काम में इसके लिए खैर है, और ये मामला सिर्फ मोमिन के लिए है। अगर इसे खुशी हासिल होती है तो शुक्र अदा करता है और ये इसके लिए बेहतर होता है, और अगर इसे तकलीफ पहुंचती है तो सब्र करता है और इसमें भी इसके लिए खैर होती है। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जनाजा तैयार करके रखा जाता है और मर्द जिसको अपने कंधों पर उठाते हैं, तो अब वो नेक आदमी का अगर जनाजा होता है तो वह कहता है, मुझे जल्दी आगे ले चलो, और अगर वो बदकार का जनाजा होता है तो कहता है, हाय हलाकत, इसे कहाँ लिए जा रहे हो। इसकी आवाज़ इंसान के सिवा हर चीज़ सुनती है, और अगर इनसे इंसान सुन ले तो इसकी ताब ना ला सके और बेहोश हो जाए। फरमाया, फिर जब वो इसके पास दाखिल हुए तो उन्होंने कहा कि अजीज़, हमें और हमारे घर वालों को तकलीफ़ पहुंची है और हम हकीर सी पूंजी लेकर आए हैं, सो हमारे लिए माप पूरा दे दें और हम पर सदका कर, यकीनन अल्लाह सदका करने वालों को जज़ा देता है। बाप के हुक्म के मुताबिक बाकी मांदा भाई तीसरी मरतबा मिस्र पहुँचे और अजीज़ मिस्र के दरबार में हाज़िरी दी और कहा कि जनाब आली, हम और हमारे बाल बच्चे कहत और खुश्क साली की वजह से बहुत परेशानी में हैं। हम बहुत सी थोड़ी रकम लेकर आए हैं। उन्होंने ये अंदाज़े बयां बादशाह के दिल में अपने लिए हमदर्दी का जज्बा पैदा करने के लिए इख्तियार किया था, लेकिन आप अपने जूदो सखा से हमें अनाज पहले की तरह पूरा दीजिए और रकम कम होने या इसके बेवक़्त होने का ख्याल ना कीजिए। अल्लाह ताला सदका और भलाई करने वालों को ज़रूर अच्छा बदला देता है। उन्होंने कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुमने जाना कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया कि जबकि तुम नादान थे। अपने ख़ानदान वालों की गुर्बत और परेशानी और अपने बाप के दर्द और गम का हाल जानकर यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल भर आया और इनकी आंखें नम हो गईं। अब किस्से को मज़ीद तूल देने की ताब ना ला सके और अपने भाइयों को अपनी दर्द बड़ी दास्तान याद दिलाते हुए कहा, तुमने यूसुफ और उसके भाई बिन्यामीन के साथ नादानी की वजह से माजी में जो जुल्म ज़्यादती की थी, क्या वो तुम्हें याद है।
سیدنا یوسف علیہ السلام کا ظرف ملاحظہ فرمائیے کہ گو بھائیوں کو جتا دیا کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جو سلوک کیا اسے یاد کرو، مگر ساتھ ہی ان کے دکھے دل کو مزید زخمی نہیں کیا۔ ان کی معذرت اور معافی اور شرمندگی اور شرمساری سے پہلے ہی گویا انہوں نے معافی کی تسلی دے دی کہ تم نے اس وقت کیا جب تم نادان تھے۔ یہ اصلاح اور تربیت کے انداز ہیں جہاں قدم قدم نرمی اور لمحہ لمحہ محبت کی فراوانی ہونی چاہیے۔ ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ اتنا غالب ہو کہ انتقام اور نفرت کے سارے جذبے اس کے سامنے کمزور اور بے بس ہو جائیں۔ معلوم ہوا نرم روی اور شستہ لہجہ دعوت کے میدان میں ایسا طریقہ ہے جو پتھر دل اور سخت طبیعت انسان کو بھی پگھلا کر مسحور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ طریقہ سکھا دیں، آمین ثم آمین۔ جیسا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، بے شک اللہ تعالیٰ مہربان اور شفیق ہے اور وہ تمام معاملات میں مہربانی اور شفقت ہی کو پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، بے شک اللہ تعالیٰ مہربان اور شفیق ہے اور مہربانی اور شفقت ہی کو پسند کرتا ہے، اور شفقت اور نرمی یعنی خوش خلقی پر وہ چیزیں دنیا اور آخرت میں دیتا ہے جو سختی کرنے پر نہیں دیتا اور نہ کسی دوسرے فعل پر عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم